वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में आप डिस्टेंस, टाइम और स्पीड के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि किस तरह आसानी के साथ आप मुख्तलिफ यूनिट्स को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। टाइम और स्पीड से रिलेटेड प्रॉब्लम को किस तरह आसान अल्फाज में आप समझ सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस को जिन यूनिट में हम मेजर करते हैं, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इनकी आपस में कन्वर्जन आप किस तरह करेंगे। तो इसकी कन्वर्जन के लिए हमने कंसेप्चुअल समझना होगा कि किस तरह कोई भी यूनिट आ जाए, कोई भी प्रीफिक्स आ जाए तो इसको हम एक्सचेंज किस तरह कर सकते हैं, यानी मीटर को किलोमीटर में, किलोमीटर को मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, व्हाट्सोएवर। तो चले इसको कंसेप्चुअली समझते हैं। प्रीफिक्स क्या होता है? जब भी आपके साथ यूनिट से पहले कोई वर्ड होता है उस वर्ड को हम प्रीफिक्स कहते हैं। जैसे आपके पास यूनिट है मीटर, तो इससे पहले वर्ड आपने अक्सर सुना होगा किलोमीटर। तो ये किलो, इसमें क्या है, ये प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स का मतलब है बिफोर द यूनिट नेम, बिफोर द यूनिट। तो बिफोर द यूनिट जो आपके पास होगा वो आपके पास प्रीफिक्स होगा। इस तरह आपने सुना होगा मीटर से, आपने सुना होगा सेंटीमीटर, सुना होगा सेंटीमीटर, किलोमीटर। इस तरह आपने सुना होगा वाट, सुना होगा, तो आपने ये भी सुना होगा कि किलोवाट सुना होगा। तो यूनिट से पहले जो वर्ड होता है वो आपके पास होता है प्रीफिक्स होता है। एक तो आपके पास इसमें जो सेकंड होता है ये आपके पास यूनिट होता है, किसी भी चीज़ का यूनिट होता है। और ये जो आपके पास फर्स्ट होता है ये आपके पास क्या होता है, ये प्रीफिक्स होता है। प्रीफिक्स आपके पास क्या है, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यूज होती है और ये अक्सर आपके पास पावर ऑफ 10 की फॉर्म में होती हैं, यानी 10 पावर, इस तरह 10 पावर, यहाँ पर कुछ पावर होगा, 10 पावर होगा, ठीक है। तो इसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। अब हमारे पास कुछ स्पेसिफिक प्रीफिक्सेस है जो कि डेली लाइफ में यूज भी होते हैं। तो वो आपके पास क्या है, एक आपके पास है 10 पावर 1, 10 पावर 2, 10 पावर 3, फिर 10 पावर जो है 6 है, फिर 10 पावर 9 है, फिर 10 पावर 15 है, 12 है, और फिर 12 पावर 15 है, और 10 पावर 18 है। इससे आगे भी है लेकिन हमारे पास जो है ये यूज होते हैं। इस तरह ये प्लस में है, यहाँ पर माइनस भी है, 10 पावर -1 है, 10 पावर -2 है, 10 पावर -3 है, 10 पावर -6 है, 10 पावर -9 है, 10 पावर -12 है, 10 पावर -15 और 10 पावर -18। ये आपके पास क्या है, प्रीफिक्सेस है, पावर ऑफ 10 है कुछ जो कि अक्सर हम यूनिट से पहले लगाते हैं और इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। जब भी आप कन्वर्जन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर है, किलोमीटर में कितने मीटर है, या मेगा मीटर में कितने किलोमीटर है, या 1 किलोमीटर में कितना मेगा मीटर है। तो इस तरह के कन्वर्जन्स के लिए आप ने क्या करना है, प्रीफिक्सेस को याद करना है। तो प्रीफिक्स को आप याद किस तरह करेंगे, ये आपके पास कुछ प्रीफिक्सेस है। नंबर फर्स्ट जो प्रीफिक्सेस है डीसी, ये किसका नाम है, ये 10 पावर -1 का नाम है डीसी। सिंटी का मतलब होता है 10 पावर -2, मिली का मतलब होता है 10 पावर -3, माइक्रो का मतलब होता है इस तरह 1 2 3 आ जाएगा, फिर 3 का टेबल होगा, 3 का मल्टीपल चलेगा, यहाँ पर आप लगाना है 6, 10 पावर -6। नैनो का मतलब होता है 10 पावर -9, पिको का मतलब होता है 10 पावर -12, फिम्टो का मतलब होता है 10 पावर -15, और आटो का मतलब होता है 10 पावर -18 हो जाएगा। इसको याद किस तरह करना है कि कौन सा प्रीफिक्स की कि कौन सी प्रीफिक्स की क्या वैल्यू है, इसको याद करने के लिए मैं आपको अभी एक स्टेटमेंट बताऊंगा जिससे आप आसानी से आप मालूम कर सकते हैं इस प्रीफिक्स की वैल्यू क्या होगी। सेकेंडली आपके पास प्लस वाले में है 10 पावर 1, 10 पावर 2, डिका 10 पावर 1, हेक्टो 10 पावर 2, किलो 10 पावर 3, मेगा 10 पावर 6, गीगा 10 पावर 9, टेरा 10 पावर 12, पीटा 10 पावर 15, और ये हो जाएगा 10 पावर 18 एग्जा हो जाएगा। डीसी 10 पावर -1 है, इसका मतलब है 1 डिवाइड बाई 10, 1 डिवाइड बाई 10। ये असल में आपके पास है 1 डिवाइड बाई 100 है। क्वेश्चन ये है कि इसको किस तरह याद किया जाए कि डीसी का वैल्यू 10 पावर -1 है, मिली की वैल्यू 10 पावर -3 है, पिको की वैल्यू 10 पावर -12 है, या गीगा की वैल्यू 10 पावर 9 है, या मेगा की वैल्यू 10 पावर 6 है, किस तरह याद करेंगे। तो इसके लिए अलग सेंटेंस लिखेंगे और इसके लिए अलग सेंटेंस लिखेंगे। तो डीसी, सिल्टी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, आटो, ये सब के जो है फर्स्ट लेटर मैंने उठाए हैं और इससे मैं अब एक सेंटेंस बनाऊंगा। डीसी का मतलब हो जाएगा दिसंबर,
दिसंबर, दिसंबर। सी का मतलब हो जाएगा कूल और एम का मतलब है मंथ, दिसंबर कूल मंथ। फिर आप लगाना है म्यू, तो म्यू के लिए कोई वर्ड नहीं होता तो हम लगाए दिसंबर कूल मंथ म्यू। और फिर आप लगाना है एन की जगह लगाना है नो, नो। पी का मतलब हो जाएगा फिजिकल, नो फिजिकल। और एफ का मतलब हो जाएगा फाल और ए का मतलब हो जाएगा एराइज। तो नो दिसंबर कूल मंथ म्यू नो फिजिकल फाल एराइज, फाल एराइज। तो ये आपके पास एक स्टेटमेंट हो जाएगा जिसको आप आसानी के साथ याद कर लेंगे। पहले मैं लिखता हूँ दिसंबर, दिसंबर कूल मंथ म्यू नो, नो फिजिकल, फिजिकल फाल एराइज। ये मैंने स्टेटमेंट लिखी। अब मुझे कह रहे हैं कोई माइक्रो की वैल्यू, आप जरा माइक्रो की वैल्यू जो है मालूम करें। माइक्रो तो मैं देखो ये आपके पास माइनस वाले हैं तो 10 पावर -1, 10 पावर -2, 10 पावर -3 और ये हो जाएगा 10 पावर -6। तो ये क्या है 10 पावर -6 है। मुझे कहता है पीको की वैल्यू बताओ, तो पीको देखो, पीको क्या है, यहाँ पर पीको है, ये पी फिजिकल है पीको। तो 10 पावर -3, 10 पावर -6, 10 पावर -9 और 10 पावर -12 हो जाएगा। मुझे कोई कहे कि फेमटो को की वैल्यू बताए, फेमटो एफ माने फेमटो, तो फेमटो आपके पास फाल है तो 10 पावर -15 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 पावर -18 हो जाएगा। तो इस तरह आप इसकी वैल्यू याद कर सकते हैं। नंबर कूल मंथ माइक्रो नो फिजिकल फाल एराइज, ये इसका स्टेटमेंट हो जाएगा जिससे आप इन प्रीफिक्सेस की वैल्यू आप आसानी के साथ याद कर सकते हैं और एमसीक्यूज के लिए बहुत ही कारामद और मुफीद साबित होंगे। तो ये आपके पास जो है, ये आपके पास देखें, ये आपके पास डी का हेक्टो किलो, डी का हेक्टो किलो, मेगा, 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 गेगा, फिर टेढ़ा, फिर पेटा और फिर एक्सा है। तो ये आपके पास इन प्रीफिक्सेस के फर्स्ट लेटर हैं जिससे हम स्टेटमेंट बनाएंगे। तो इसके लिए आप किसको किस तरह याद कर सकते हैं, इसके लिए मैंने एक उर्दू में जो है वो सेंटेंस बनाया है। डी का मतलब हो जाएगा दिल, क्या हो जाएगा दिल। और एच का मतलब हो जाएगा दिल है, दिल है। फिर के का मतलब हो जाएगा कहाँ, दिल है कहाँ। और एम का मतलब हो जाएगा कि दिल है कहाँ, मर गया, मर गया, मर, ये हो जाएगा मर। और जी का मतलब हो जाएगा गया, दिल है कहाँ, दिल है कहाँ मर गया। फिर टी का मतलब हो जाएगा तू, तू। और पी का मतलब हो जाएगा फिर। और ई का मतलब हो जाएगा इधर, इधर। यानी आप इसको तरतीब के साथ लिखें तो दिल है, दिल है कहाँ, दिल है कहाँ मर गया, मर गया, मर गया तू फिर इधर, दिल है कहाँ मर गया तू फिर इधर। आप इसको याद करना है। तो इससे आपको जो है प्रीफिक्सेस की वैल्यू याद करने में बहुत ही फ़ायदा होगा। दिल है कहाँ मर गया, तो सपोज़ करिए आपके पास दिल है, दिल डी से आता है, तो जब आप इसको याद करेंगे तो दिल, तो मतलब दिल का मतलब हो जाएगा डी, दिल है कहाँ तो के, मर तो एम, गया तो जी, और तू तो टी, और फिर तो पी, और इधर तो ई हो जाएगा। यानी डी, डी का हेक्टो किलो मेगा गेगा टेढ़ा पेटा एक्सा। अब इस तरह आ जाएगा। जब आपने ये जुमला याद करना है तो आपने क्या करना है, अपने पेपर में इस तरह लिख लेना है, इस तरह लिख लेना है। अब आपको जो है किसी पावर की वैल्यू चाहिए। सपोज करें आपको कहें कि मेगा की वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे 10 पावर 1 है, ये 10 पावर 2 है, ये 10 पावर 3 है। इसके बाद 3 के बाद जो है 3 के जंप स्टार्ट हो जाएंगे, 10 पावर 6, तो ये हो जाएगा 10 पावर 6 हो जाएगा मेगा। गेगा की चाहिए तो 10 पावर 9 हो जाएगा, टेढ़ा की चाहिए तो 10 पावर 12 हो जाएगा, ये 10 पावर 15 हो जाएगा और ये 10 पावर 18 हो जाएगा। तो इस तरह आप जो है प्रीफिक्सेस की वैल्यू आसानी के साथ याद कर सकते हैं। अब इसको इस्तेमाल करते हैं। तो सपोज़ करें हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 1 मेगा मीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 मेगा मीटर में। तो हमें चाहिए मेगा की वैल्यू, इस मेगा को हम रिमूव कर दें। तो मेगा की वैल्यू आप किस तरह याद करेंगे, जो मैंने आपको सेंटेंस बताए थे उसी से आप याद करेंगे। दिल है कहाँ मर गया तू, तो दिल 10 पावर 1 हो जाएगा, 10 पावर 2, 10 पावर 3 और ये है आपके पास है 10 पावर 6। तो ये आपके पास हो जाएगा 1 और मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6 और मीटर अब लगाना है। तो असल में आपके पास क्या है, ये 10 पावर 6 मीटर है, 10 पावर 6 मीटर है। 1 मेगा मीटर में 10 पावर 6 मीटर होते हैं। एक क्वेश्चन है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो देखें ये आपके पास 1 है, मीटर है,
और हमें चाहिए सेंटीमीटर। तो सेंटी जो है आपने DC सेंटी आपके पास होता है D, फिर C, फिर M, फिर म्यू आता है, लेकिन हमारे पास ये सेकंड नंबर पे आता है तो 10⁻⁻1 और 10⁻²। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, आपने 10⁻² यह भी मल्टीप्लाई करना है और 10⁻+2 भी मल्टीप्लाई करना है। हमें सेंटी चाहिए, सेंटी। तो सेंटी की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो हम यहाँ पर सेंटी लगाएंगे। इससे बन जाएगा C बन जाएगा, जबकि ये 10⁻2 जो है स्टार्ट में अब लगा लेंगे यहाँ पर, तो ये आपके पास हो जाएगा 10⁻2 और C हो जाएगा और साथ में यूनिट लगा लेंगे M। तो 10⁻2 सेंटीमीटर हो जाएगा, या 10⁻2 आपके पास बराबर होता है 10 × 10 cm, तो हो जाएगा 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपको पता है कि 1 मीटर में जो है वो 100 सेंटीमीटर होता है। इसको कैलकुलेट किस तरह करेंगे, तो आपके पास जो बेसिक तरीका है वो यही है कि आपने इन प्रीफिक्सेस को याद करना है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ टाइम। टाइम के यूनिट्स को आपस में हम किस तरह एक्सचेंज करते हैं। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं इज़ इक्वल टू 60 मिनट होते हैं। ठीक है, अगर आपको सेकंड में आंसर चाहिए तो इस मिनट की जगह आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 60 × 60 लिख लेंगे, तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और 60 × 60 आप करेंगे तो इससे आपके पास आ जाएगा 3600 सेकंड आपके पास आ जाएगा। तो ये के पास 1 आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं, ये आपने याद रखना है। तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं कि 60 मिनट से, ठीक है, 60 मिनट से, और इसको हम आवर में चेंज करते हैं तो हमें पता है कि इसको हमने 60 पे डिवाइड करना है। क्या करना है, 60 पे डिवाइड करना है, क्योंकि आपको पता है कि 1 आवर इज़ इक्वल टू 60 मिनट है। ठीक है, 60 मिनट है। तो जब भी आप मिनट को आवर में कन्वर्ट करते हैं तो उसको आपने 60 पे डिवाइड करना होगा। एग्जांपल नंबर 2 है, कन्वर्ट 6 आवर्स एंड 15 मिनट टू मिनट ओनली। आपने 6 आवर्स, ठीक है, 6 आवर प्लस 15 मिनट्स को पहले अलग करना होगा। ठीक है, आपने इसका जो आंसर है वो मिनट में कन्वर्ट करना है। तो इस तरह आप कंसीडर करें कि आपके पास ये जो 6 आवर है ये आपके पास पेशेंट है, और ये आपके पास पेशेंट के साथ जो है ठीक ठाक आदमी है, ये इसके साथ आया है, इस पेशेंट के साथ आया है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इनको कहेंगे कि ये पेशेंट को आप अलग करेंगे, इस पेशेंट को आप अलग करेंगे, पेशेंट को अलग करेंगे, और उससे ठीक ठाक आदमी को आप अलग बैठा लेंगे कि आप यहाँ पर अलग बैठ जाओ। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 6 आवर का इलाज करेंगे तो आपने क्या करना होगा, इसको इंजेक्शन देना होगा। ठीक है, मिनट वाला इंजेक्शन देना होगा। तो इसको इंजेक्शन देने के लिए आप क्या करेंगे, इसके साथ आप 60 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा क्या, ये भी ठीक हो जाएगा, यानी मिनट बन जाएगा। ठीक है, और ये मिनट इसका इंतज़ार करेगा यहाँ तक 15 मिनट यह हो जाएगा। अब जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो इससे आ जाएगा 360 मिनट, ये हो जाएगा, और ये 15 मिनट इसका वेट कर रहा है अभी तक। अब ये दोनों ठीक हो गए हैं तो इन दोनों को क्या करेंगे, आप इकट्ठा करके घर भिजवा देंगे। इन 360 + 15 मिनट से बन जाएगा 375 मिनट बन जाएगा। तो इस तरीके से आप इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास है कि कन्वर्ट 600 मिनट टू आवर। 600 मिनट को पता है कि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, 60 मिनट होते हैं। तो जब मिनट से आपने आवर में कन्वर्ट करना होगा तो 60 पे डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है कि 600 मिनट है, इसको आपने क्या करना है, आवर में चेंज करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो ये 6 लिख लेंगे, 600 लिख लेंगे और डिवाइड करेंगे इसको 60 पर। तो यहाँ पर इसका यूनिट चेंज हो जाएगा, ये आवर बन जाएगा। तो यहाँ पर इसको डिवाइड करिए, ये 0 के साथ कैंसिल, और 60 डिवाइड बाय 6 से आपके पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इसका मतलब है 600 मिनट में आपके पास 10 आवर्स होते हैं। मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो मिनट को भी आप जो है 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर आपके पास एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1, 18 मिनट है आपके पास, 18 मिनट है तो आप लिखेंगे 18 मिनट। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगा, 18 लिख लेंगे, और 1 मिनट में आपके पास कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो इनको दोनों को आप मल्टीप्लाई करें तो आपके साथ जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 1080 सेकंड हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्पीड। डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टाइम, कि कितना डिस्टेंस कवर किया है, कितने टाइम में कवर किया है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रफ्तार कहते हैं या इसको हम स्पीड कहते हैं। तो यहाँ पर आपके पास स्पीड के मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं। एक स्पीड आपके पास इस तरह होता है जिसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड,
और एक आपके पास होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेरिएबल स्पीड, इसको हम कह सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, इसी तरह थर्ड आपके पास होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड यानी लम्हाती स्पीड। और 4 नंबर आपके पास होता है एवरेज स्पीड। ये आपके पास स्पीड के 4 टाइप्स है। अब इसको हम डिस्कस करते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। सपोज़ करें आपके पास एक कार है, वो ट्रेवल कर रही है, ठीक है, ट्रेवल कर रही है और उसने जो 20 किलोमीटर है वो उसने 1 आवर में जो है कवर किया है, ठीक है, 1 आवर में। इसी तरह यही कार जो है आगे जा रही है और नेक्स्ट आपके पास जो 20 किलोमीटर हो वो फिर से आपने इसने 1 आवर में जो है कंप्लीट की है। तो इसका मतलब है कि इसके स्पीड में जो है चेंज नहीं आ रहा। ये इसका जो स्पीड है वो क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है, यानी इसके स्पीड में चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। नेक्स्ट अगर आपके पास यही कार है, इसने 1 आवर में जो है 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है, नेक्स्ट आवर में ये 30 किलोमीटर जो है डिस्टेंस कवर कर रही है 1 आवर में। तो इसका मतलब है कि इसके स्पीड में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। इस टाइप के स्पीड को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई गाड़ी है, ठीक है, और उसको हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, ठीक है, तो जिस लम्हे पर यानी जिस सेकंड पे हम उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, सपोज़ करें मैं इसको ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ और इसकी जो स्पीड मैंने नोट कर ली है वो है 20 किलोमीटर पर आवर है। ये एक सेकंड के लिए मैंने इसको नोट कर लिया है, तो इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। मैथमेटिकली इसके लिए जो फार्मूला होता है वो होता है कि स्पीड इज़ इक्वल टू s/t। लेकिन यहाँ पर इंस्टेंटेनियस के लिए हम लगाना होगा, लिमिट लगाना होगा, और यहाँ पर हम लगाएंगे डेल्टा t गोज़ टू 0 लगाएंगे। ठीक है, इसको भी हम क्लास 9 में हम डिस्कस कर लेंगे। और एक आपके पास होता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का जो सिंबल है वो आपने नोट करना है, ये इंपॉर्टेंट भी है। एवरेज स्पीड ये सिंबल होता है, और एवरेज स्पीड का मतलब होता है कि टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। जितना डिस्टेंस कवर किया है सब का सब डिवाइड बाय टोटल टाइम, कितना टाइम लिया है वो सब आपने लिखना है। सपोज़ करें एक गाड़ी है, वो आपके पास 1 आवर में जो है 10 किलोमीटर डिस्टेंस करती है, नेक्स्ट जो है 2 आवर में ये जो है 15 डिस्टेंस कवर करती है। ठीक है, तो आपने बताना है इसका एवरेज स्पीड निकालना है, यानी दोनों स्पीड का आपने एवरेज निकालना है। तो क्या करना होगा, 1 आवर और 2 आवर, जो टोटल टाइम टेकन है वो 3 आवर है, और टोटल डिस्टेंस है वो 10 और प्लस 15 क्या है, वो हो जाएगा 25। तो इसको आपने 25 डिवाइड बाई 3 करना है, 25 को 3 पर डिवाइड करना है। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, वो उसका एवरेज स्पीड होगा। इस गाड़ी की क्या होगी, एवरेज स्पीड होगी। हम लिखते हैं स्पीड की बात करते हैं तो वो अक्सर क्या होती है, वो आपके पास एवरेज स्पीड होती है। आमतौर पर जब हम स्पीड की बात करते हैं तो वो कौन सा स्पीड होता है, वो स्पीड का कौन सा टाइप होता है, वो एवरेज स्पीड ही होता है। v इज़ इक्वल टू s/t, या इसको हम लिखते हैं डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, इस तरह भी लिखते हैं। ठीक है, तो v इज़ इक्वल टू s/t या v इज़ इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास स्पीड का फार्मूला है। अब यहाँ से आप मुख्तलिफ वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। किस तरह, ये है v इज़ इक्वल टू, यहाँ पर दोबारा लिखते हैं v इज़ इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। अब ये एक इक्वेशन हो चुका है। अब आपने इस पर मैथ्स का रूल अप्लाई करना है। जब आपने डिस्टेंस मालूम करना हो, d मालूम करना हो, तो क्या करना होगा, इस t को ख़त्म करना होगा, तो ये t इस साइड पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि d इज़ इक्वल टू v मल्टीप्लाई t। ये इक्वेशन तब इस्तेमाल होगा जब आपको डिस्टेंस मालूम करना हो। नेक्स्ट अगर आपने टाइम मालूम करना हो तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, ये t यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा, यानी d इज़ इक्वल टू v मल्टीप्लाई t बन जाएगा। ये इक्वेशन हम लिख लिए दोबारा। और हमने t मालूम करना है, t को छोड़ना है तो v को ख़त्म करना है, तो यहाँ पर v ये ख़त्म हो जाएगा और d के नीचे आ जाएगा यहाँ पर। तो t इज़ इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय v आ जाएगा। तो इस तरह आपके पास ये 3 इक्वेशन बन जाएंगे। लेकिन जो मेन इक्वेशन है उसको आपने याद रखना है, v इज़ इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई t, स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई t। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, तो इससे ये दोनों डिराइव हो सकते हैं आसानी के साथ। अब आपके पास क्वेश्चन है कि 34 किलोमीटर पर आवर को आपने मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो इसके लिए आपने प्रीफिक्स को भी याद रखना है और कन्वर्जन रूल को भी याद रखना है। तो आपके पास क्या है, 34 किलोमीटर है, आपके पास है 34 किलोमीटर है ऊपर, और नीचे क्या है, डिवाइड बाय आवर है, तो आपने आवर लिखना है। अब आपको पता है कि 34 हम लिख लेंगे और किलो का मतलब होता है 1000, तो हो जाएगा 1000
हो जाएगा, साथ में मीटर हो जाएगा, 1000 मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आवर है, ये कितने हैं, ये के पास 36 आपके पास 3600 सेकंड है, तो इस तरह हो जाएगा। तो हमने जो है किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया है और आवर को हमने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया है। अब ऊपर जो है आपके पास है 2 ज़ीरोज़ है, इस 2 ज़ीरोज़ के साथ कैंसिल हो जाएंगे और 10 और 36 को भी हम कैंसिल कर सकते हैं। 10 को हम 2 पे कैंसिल डिवाइड करेंगे तो इससे 5 आ जाएगा और इससे आपके पास 18 आ जाएगा। ठीक है, अब 34 और 5 को मल्टीप्लाई करो और लास्ट में इस पर 18 को डिवाइड करो। 34 और 5 को मल्टीप्लाई करो और जो आंसर आएगा उसको 18 पर डिवाइड करो, तो आपके साथ जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 9.44 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने का ये तरीका है। बाकी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि किस तरह इसको आप डिवाइड करेंगे। तो 102 मीटर पर सेकंड को आपने बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना हो, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो, तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, ये लिखना होगा 102 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, अब आपको पता है कि ये हम लिख लेंगे 102 मीटर है। ठीक है, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, इसको आपने 1000 पे डिवाइड करना होगा, इसको आपने 1000 पे डिवाइड करना होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो सेकंड है, ठीक है, ये सेकंड है, इसके साथ आपने क्या करना होगा, इसको आपने आवर में कन्वर्ट करना हो तो इसको 3600 पे डिवाइड करना होगा। तो आपके पास ये फ्रैक्शन बन जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। 102 डिवाइड बाय ये सेकंड है, इसकी जगह आप 1 लिख लें। ठीक है, 1 सेकंड हो जाएगा मल्टीप्लाई और इसको रेसिप्रोकल लेना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3600 डिवाइड बाय 1000 हो जाएगा इस तरह। ये 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो के साथ कैंसिल आ जाएगा 36 डिवाइड बाय 10। ठीक है, और यहाँ पर क्या है 102 है, तो आपने इन तमाम को मल्टीप्लाई करना है। 102 मल्टीप्लाई 36 आपने करना है, तो इससे जो आंसर आपके पास आ जाएगा वो हो जाएगा 367.2। तो इस तरह आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने किया भी है, इस तरह आप इसको इस फॉर्म में ले आएंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। एक्सरसाइज 10.2 में जितने क्वेश्चन हैं ये आप ख़ुद कर सकते हैं, इस पर आप कन्वर्जन का फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसको आप ख़ुद सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है वो है टाइम ड्यूरेशन। तो टाइम ड्यूरेशन का टॉपिक भी काफ़ी इजी है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है यूनिफॉर्म स्पीड एंड एवरी स्पीड, जिसको हमने डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर सिर्फ हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कोई एग्जाम्पल होगा तो हम इसके एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर आपके पास एग्जाम्पल नंबर 1 है, ए बस कवर ए डिस्टेंस ऑफ 147 किलोमीटर इन 1.5 आवर्स, व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द बस। आपने एवरेज स्पीड मालूम करना है, तो इसके लिए आपने स्पीड का फार्मूला इस्तेमाल करना होगा कि स्पीड इज इक्वल टू एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 147 किलोमीटर, ठीक है, डिवाइड बाय 1.5 आवर। ठीक है, तो 147 को आप 1.5 पे डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 98 किलोमीटर पर आवर, इसका आंसर आ जाएगा। किस तरह आप इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करने का तरीका भी सीख ले कि 147 किलोमीटर है डिवाइड बाय 1.5 आवर। तो 147 अपनी जगह पर, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लिखें और इसकी जो 10 है वो ऊपर लिख लें और 15 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करें और एंड में आप 15 पर डिवाइड करें तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 98 आ जाएगा, और ये इसका जो यूनिट होगा वो किलोमीटर पर आवर होगा। एग्जाम्पल नंबर 2 में है, जैन ट्रेवल बाय ए बस एट द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 आवर्स। 2 घंटों के लिए जो है इतनी स्पीड थी। देन एट स्पीड ऑफ 55 किलोमीटर उसकी स्पीड जो है चेंज हो चुकी है, यानी ना आपके पास यूनिफॉर्म स्पीड नहीं थी, 55 किलोमीटर पर आवर बन गई है ये फॉर 3 आवर्स। नेक्स्ट 3 आवर्स तक कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार है, तो इसका आपने एवरेज स्पीड मालूम करना है। तो देखें, स्पीड का फार्मूला हमें पता है कि स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, वो होता है टोटल डिस्टेंस होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम होता है। यहाँ पर उन्होंने टोटल डिस्टेंस जो है डायरेक्टली हमें नहीं बताया, हमें बताया कि 2 आवर्स जो है वो 2 आवर्स के लिए वो 45 किलोमीटर के स्पीड से गया है। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि जो डिस्टेंस है वो आपके पास क्या है, 2 × 45 है। ठीक है, प्लस इसके साथ जो है 3 आवर्स के लिए, इन 3 आवर्स तक वो इस स्पीड से गया है, 55 किलोमीटर के स्पीड से गया है। तो सबसे पहले हमने डिस्टेंस को मालूम करना होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि स्पीड और टाइम जो है मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास डिस्टेंस आएगा। तो यहाँ सबसे पहले हमने क्या मालूम करना होगा, हमने डिस्टेंस मालूम करना होगा। तो हमारे पास 2 डिस्टेंस होंगे, एक स्पीड के हिसाब से
और एक स्पीड के हिसाब से आपने क्या करना होगा, दो डिस्टेंस को मालूम करना होगा। तो इन दोनों को आप जब प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 255 किलोमीटर जो है ये इसने डिस्टेंस कवर किया है। टोटल जो डिस्टेंस है वो ये है। अब हम कह सकते हैं कि आपके पास जो एवरेज स्पीड होता है वो क्या होगा, वो आपके पास है 255 किलोमीटर और डिवाइड बाई जो टोटल टाइम है वो 2 और 3 5 यानी 5 आवर्स है। तो आपने 255 को 5 पे डिवाइड करना है, 255 को 5 पे डिवाइड करना है। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके साथ जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा क्या, वो आ जाएगा 51। तो यहाँ से आपके पास जो इसकी एवरेज स्पीड है वो क्या है, 51 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड है। अब इसी तरह एक्सरसाइज 10.2 में यही आपके पास एवरेज स्पीड वाले क्वेश्चन हैं जिसको आपने आसानी के साथ सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है रियल लाइफ प्रॉब्लम्स ऑफ डिस्टेंस टाइम स्पीड। तो ये भी आपके पास वही क्वेश्चन है। द एवरेज स्पीड ऑफ द कार, एवरेज स्पीड जो है आपके पास गिवन है। एवरेज स्पीड क्या है, वो आपके पास है 56 किलोमीटर पर आवर है, यानी इस स्पीड से कोई गाड़ी जा रही है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 7 आवर। तो 7 आवर में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, डी मालूम करना है। तो हमने डी मालूम करना है, ठीक है, और जो टाइम है वो हमने लेना है 7 आवर लेना है। तो हमारे पास फार्मूला है कि एवरेज स्पीड यानी एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एस डिवाइड बाई टी। हमने मालूम करना है, डिस्टेंस मालूम करना है, तो टी यहाँ पर मल्टीप्लाई में होगा वी के साथ। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एवरेज स्पीड मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो ये आपके पास हो जाएगा इसका फार्मूला। इसमें आप पुटिंग करें तो एवरेज स्पीड आपके पास गिवन थी, वो क्या थी, वो आपके पास 56 किलोमीटर थी और जो टाइम है वो आपके पास क्या है, वो 7 आवर है। तो ये के पास हो जाएगा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। अगर इस स्पीड के साथ इतने टाइम के लिए कोई गाड़ी जाएगी तो इतना डिस्टेंस जो है वो कवर होगा। इसको आप मल्टीप्लाई करें, यानी 56 को आपने 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसको आप आसानी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी 56 को आपने 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसको आप आसानी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 6 7 हज़ार 42 हो जाएगा और 4 कैरी हो जाएगा और 5 7 हज़ार जो है वो 35 होता है और ये आपके पास हो जाएगा 39 हो जाएगा। तो इस तरह के पास 392 किलोमीटर जो है ये डिस्टेंस जो है वो तय करेगा। द करेक्ट ऑप्शन ए नंबर है द नंबर ऑफ मिनट्स इन 5 आवर्स। 5 आवर में कितने मिनट होते हैं, यानी आपने 5 के साथ 60 को मल्टीप्लाई करना होगा। तो जो भी आंसर होगा वो आपके पास इसका आंसर होगा, यानी आपने 60 के साथ 5 को मल्टीप्लाई करना होगा। 5 0 0 और 5 6 30 आपके पास हो जाएगा 300 सेकंड होंगे, यानी 5 आवर में आपके पास 300 सेकंड्स होते हैं। नेक्स्ट आपके पास है बी नंबर देयर आर डैश मीटर इन 500 सेंटीमीटर। तो आपको मैंने प्रेफिक्स बताया था कि 500 जो है आपके पास क्या है, सेंटीमीटर है और इसमें आपने मीटर की तादाद को मालूम करना होगा। तो सेंटी का मतलब होता है 10 पावर -2। तो हो जाएगा 500 और ये हो जाएगा 10 पावर -2 और साथ में आ जाएगा मीटर आ जाएगा। सेंटी की जगह हमने लगा लिया है 10 पावर -2 लगा लिया। 10 पावर -2 का मतलब होता है 1 डिवाइड बाई 10 पावर 2, यानी हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 10 पावर 2 हो जाएगा। और 10 पावर 2 का मतलब होता है 100, यानी 500 को हमने 100 पे डिवाइड करना है। तो इससे हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5, सिर्फ 5 आ जाएगा। तो इस तरह हमें पता चल चुका है कि 500 सेकंड में आपके पास सिर्फ 5 मीटर होते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट है। सी नंबर है टू कन्वर्ट स्पीड फ्राम किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर आवर मल्टीप्लाई इट बाय व्हाट। अगर आपने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर से मीटर किस तरह बनाना है, जिस आप सिर्फ आपने 1000 मल्टीप्लाई करना है। यानी आप देखेंगे क्या कि आपके पास एक किलोमीटर पर आवर आपके पास मौजूद है। आपने क्या करना है, आपने किलोमीटर पर आवर से मीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। मीटर को सिर्फ मीटर छोड़ना है, किलो को हटाना है। तो किलो हटाने के लिए आपने क्या करना होगा, किलो की वैल्यू लगाएंगे, 1000 लगाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा इस तरह, ये के पास मीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपने क्या करना होगा, इसके साथ 1000 मल्टीप्लाई करना होगा, यानी किलो की वैल्यू हटाने के लिए आपने इसके 1000 मल्टीप्लाई करना होगा। डी नंबर है द सेम डिस्टेंस कवर इन सेम टाइम। इसको इस टाइप की स्पीड को हम यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। जब एफ नंबर है द ड्यूरेशन इन विच ऑल थिंग्स हैपन इज कॉल्ड डैश। ऐसा ड्यूरेशन जिसमें कोई चीज़ वाक़ होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम टाइम कहते हैं। जी नंबर है स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड का फार्मूला क्या है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम है। तो यहाँ पर मुख्तलिफ वैल्यूज दी गई हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, इसका फर्स्ट ऑप्शन है, ये इसका राइट है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।